जय हिंद, मैं हूं अजय झा। चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले की घड़ी करीब आ गई है। अब से करीब 18 घंटे बाद शुरू होगी 22 गज की पिच पर सबसे बड़ी जंग। जी हां, यह मुकाबला है देश की शान का। यह मुकाबला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। बांग्लादेश के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं, जबकि न्यूजीलैंड से 60 रन की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम सदमे में है। ऊपर से पाकिस्तान के लिए कल का मैच करो या मरो वाली है। अगर टीम हारी तो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान का टूर्नामेंट का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। और यकीन मानिए, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में इस पिच पर टीम इंडिया पाकिस्तान से 2017 का बदला लेने के इरादे से उतरने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज की रात पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नींद आ पाएगी? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे मेरे साथ मेहमान पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कल का मैच कितने बजे और कहां खेला जाएगा। तो आपके सामने देखिए, यह सबसे बड़ा मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो हो रहा है। पाकिस्तान मेजबान है। भारत और पाकिस्तान के बीच का यह महामुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार दोपहर 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो सांसें थाम लीजिए। 2:30 बजे से रोमांच का दौर जो शुरू होगा, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के दिल थमे हुए हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि कल के मैच की बड़ी बातें क्या है, किस टीम पर क्या दांव पर लगा है, यह भी समझ लीजिए। अब तक 5 बार भारत पाक की भिड़ंत हुई है और इसमें 3 में पाकिस्तान की जीत हुई है। वहीं छठा मैच था आखिरी बार जिसमें बढ़त बनाई थी, उस 5वें मैच में पाकिस्तान है और छठे मैच में कल भिड़ंत होगी। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का यह मैच है। हारे तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी पाकिस्तानी टीम। तो जाहिर है कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त रहने वाला है। मेजबान पाकिस्तान एक मैच गंवा चुका है, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। तीसरी बड़ी बात समझिए, 2017 फाइनल में पाक से हार गया था भारत और उसका बदला टीम इंडिया कल के मैच में लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। विराट का खराब फॉर्म भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन विराट ने भी तैयारी कर ली है और जमकर अभ्यास किया है ग्राउंड में जाकर। चोटिल फकर की जगह इमाम को मौका मिलेगा, यह एक बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। तो ये 5 अहम बातें इंडिया पाक मैच की। कौन जीतेगा दुबई में मैदान? अब इसमें मेरे साथ जुड़े हुए संजय यादव डेटा सेंटर में मौजूद हैं। क्रिकेट आंकड़ों का भी गेम होता है, तो तमाम आंकड़े संजय के पास हैं जो हमें एक एक करके बताएंगे। मेरे साथ ओम, हमारे खेल संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम राजा, पूर्व क्रिकेटर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजा कासिफ, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कराची से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अब मैं इन मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। आज बात हम करेंगे कि टीम पाकिस्तान आज सो पाएगी क्या। संजय, मुझे भी अंदाजा ये ओम से भी समझूंगा, लेकिन आप जरा बताइए कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज कर लिया है, लेकिन दुबई में पाकिस्तान के ऊपर तो जबरदस्त दबाव रहने वाला है। बिल्कुल सही आपने कहा अजय, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला हार चुका है और ये मुकाबला अगर हारता है तो पाकिस्तान इस पूरे नॉकआउट से ही बाहर हो जाएगा, पूरे सीरीज से बाहर हो जाएगा समझिए। उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसे में करो या मरो का ये मुकाबला हो सकता है। लेकिन सवाल पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों के लिए, जब ऐसे मैच होते हैं तो उस दौरान परिस्थितियां बदल जाती हैं। तब सीरीज के बारे में नहीं सोचा जाता है। सबसे पहले इस मुकाबले पे ही किसी तरीके से हावी हुआ जाए या अपने पक्ष में किया जाए, ये चुनौती बढ़ जाती है। आज विराट कोहली ने लगभग 1.5 घंटे के आसपास प्रैक्टिस की है, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले डेटा आप देखिए कि रोहित शर्मा बल्लेबाज के तौर पर हमारे कैप्टन होंगे। भारतीय टीम के शुभमन गिल बल्लेबाज हैं और पिछले मैच में 100 मारा था। जिस तरीके से उन्होंने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, वो वाकई में शानदार इनिंग थी। और विराट कोहली, फॉर्म में आने की चुनौतियां हैं, लेकिन विराट जैसे बल्लेबाज को लेकर हम कह नहीं सकते कि विराट को फॉर्म में आने के लिए 2-4 मैच खेलना होगा। इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि किसी भी मैच में, और खास करके वो बड़े मैचों में इस तरीके से फॉर्म में वापसी कर जाते हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर लगातार जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी चमकती जा रही है, भारत के पास
मिडिल ऑर्डर में इनसे बेहतर बल्लेबाज इस वक्त नहीं है। समझिए भारत की ये मजबूत स्ट्रेंथ कही जा सकते हैं। केएल राहुल भी उस दिन यानी बांग्लादेश वाले मैच में बहुत शानदार इन्होंने बैटिंग की है और लगातार अच्छा खेलते जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या, इनको लेकर कोई अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये बहुत कम होगा, चाहे बल्ले से, चाहे गेंद से, चाहे हर तरीके से बहुत अच्छा करते हैं। अक्षर पटेल, ये अब उभरते हुए कहा जाए कि ऑलराउंडर के तौर पर जबरदस्त इनकी पहचान हो गई है। बल्लेबाजी भी शानदार कर रहे, लेकिन स्पिन से ये वाकई में चकमा देते हैं और पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती ये बन सकते हैं। रविंद्र जडेजा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान जैसे टीम के सामने जानते हैं कि आखिर उनको अपने फिरके में उलझाना कैसे है। बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं। यहां तक आप बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शानदार भारतीय टीम के। इसके बाद कुलदीप यादव, जबरदस्त गेंदबाजी इनकी है और इनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि ये वो कड़ी बन सकते हैं जब लगता है कि वाकई में जो अच्छे बल्लेबाज पाकिस्तान के हैं उनको फंसाने के लिए तो इनकी जो मिस्ट्री वाली गेंद होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। मोहम्मद शमी, जाहिर सी बात है कि पिछले मैच में 5 विकेट अकेले लिया है। वापसी के बाद जिस धार में, जिस लय में दिखाई दे रहे, ये दिखाता है कि मोहम्मद शमी वाकई में 200 विकेट सबसे कम मैचों में लेने का जो करिश्मा उन्होंने किया है वो ऐसे ही नहीं कर दिया है। इनकी गेंद में धार होती है और विकेट टेकिंग गेंदबाज के तौर पर माने जाते हैं। हर्षित राणा, अभी कुछ मैच का अनुभव है लेकिन अच्छे अच्छे गेंदबाजों पर ये भारी पड़ जाते हैं। बल्लेबाज इनके सामने पानी भरते दिखाई देते हैं। कारण यह है कि मैच 3 महीने के डेब्यू करियर में अगर देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीमें जगह बना चुके हैं और इसीलिए इनको समझना दूसरे विपक्षी जो हमारी टीमें होती है, विपक्षी टीमें, उनके लिए चुनौती हो जाता है। लेकिन हर्षित राणा के पास गेंदबाजी में एक सिर्फ नहीं बल्कि कई इस तरीके से गेंदें हैं जिससे वो बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। अजय, तो साफ तौर पे जो आपने बताया कि जो भारत के संभावित 11 खिलाड़ी हैं वो इस वक्त इस लय में नजर आ रहे हैं। ओम से भी हम समझेंगे कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर क्या इनकी खासियत है, लेकिन इस महामुकाबले से पहले फैंस हमेशा की तरह जोश में हैं, उत्साहित हैं। आइए सुनते हैं हाई वोल्टेज मैच में फैंस के मुताबिक किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को हरा के शानदार आगाज किया है भारत ने और कल जो है दुबई में पाकिस्तान के साथ लड़ाई है भारत की। और कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान का मैच जो होता है वो भले ही कोई सा भी मैच हो अपने आप में फाइनल के बराबर होता है। क्या लगता है इस बार भारत जीत रहा है? सबसे पहली तो बात ऐसी है कि अगर हमने पाकिस्तान से जीता तो हमने एक जंग जीत ली जो कि हम हमेशा से जीतते आए हैं और वही जंग हमारी क्रिकेट के स्टेडियम में होती है, तो लोग इस हिसाब से देखते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए क्योंकि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई छोटी बात नहीं है। बाबर चलेंगे या कोहली? हाँ, कोहली चलेंगे। हम कोहली के सपोर्टर है ना, तो कोहली। शमी या अफरीदी? शमी। क्या लग रहा है कल कौन जीत रहा है? ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। किसका बल्ला चलेगा? बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। बड़े मार्जिन जी, हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल। लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली फॉर्म में आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। रोहित शर्मा कप्तान हमारे, जो रोहित शर्मा तो आ चुके हैं। नहीं, आपको और अच्छी फॉर्म दिखेगी क्योंकि काफी टाइम हो गया उनके डबल 100 देखने को नहीं मिली है, बट मुझे लगता है इस चैंपियन ट्रॉफी में हमें उनकी डबल 100 देखने को मिलेगी। जी। कौन जीत रहा है, भारत जीतेगा कि पाकिस्तान? इंडिया जीतेगा। जीत रहा है? हाँ जी। किसका बल्ला चलेगा? क्या लग रहा है, होप क्या है? क्योंकि जो रोहित शर्मा कैप्टन है अपने वो भी फॉर्म में आ चुके हैं। शमी ने कल अच्छा बढ़िया प्रदर्शन किया बॉलिंग में। कौन कौन चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ? विराट कोहली चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमेशा रन मारता है, 83 सबको याद है, तो विराट कोहली मारेगा कल रन, सेंचुरी मारेगा कल। आप बताइए अंकल, क्या लग रहा है कल का मैच कौन जीत रहा है? भारत जीत रहा है कि पाकिस्तान? ओ, भारत जीतेगा, पाकिस्तान को जीतेगा, हमारा इंडिया जीतेगा। जीतेगा? तो कौन जीत रहा है कल भारत पाकिस्तान में? पाकिस्तान और इंडिया में इंडिया ही जीतेगी। हाँ, 100%। लग रहा है 2017 का बदला लिया जाएगा इस बार? नहीं, बदला नहीं, वो आज तक जीते ही नहीं। वो एक तो गलती से जीत गए थे वो, ठीक है ना। हाँ जी, वो गलती से जीत गए थे, तो एक के बाद वही होएगा चालू, 1, 9, 10, 11, 12, ठीक है। किसका बल्ला चल जाएगा कल? बल्ला कल रोहित भी चलेगा और आपका कोहली भी चलेगा, 100% चलेंगे। बॉलर तो है ही मेन हमारे, कुलदीप चलेगा, 100% कुलदीप चलेगा। अच्छा, उनके पास भी अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनके चलेंगे? पहले भी थे, स्टेट जो 6 दिया था लटका करके, ठीक है ना। हैरिस राइफ को दिया था, नसीम शाह को भी दिया था, ठीक है ना। ये तो कहने वाली बातें हैं कि उनके पास अच्छे बॉलर हैं। वो वसीम अकरम भी था जब हमारे जडेजा ने मारा था वकार यूनुस को। अजय जडेजा के बारे में जानते हैं ना, पुराना, ठीक है। ये 2, 3, 6 दिए थे लेग साइड में, तो वो पुरानी बातें भूल जाओ। इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? हाँ जी, इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? इस बार
बहुत मिलेगा। अगर पहले इंडिया ने बैटिंग की तो समझ लो 350 पार है। कौन जीत रहा है कल, भारत की पाकिस्तान? इंडिया, अपना इंडिया हमेशा जीतता है, जीतेगा। 2017 में जो हार गया था कोई नहीं, उसका बदला लेगा इस बार इंडिया, ले लेगा 100%। कौन कौन चल रहा है भारत की तरफ से, क्या लग रहा है कौन अच्छा करेगा? मैम जो भी करेगा लेकिन अच्छा होगा, बस ये बताया। कोहली का रिकॉर्ड रहा है। कोहली भी और भी अपने टीम में अच्छे अच्छे हैं, रोहित शर्मा सर हैं और भी लोग हैं, तो इंडिया अपनी जीतेगी इस बार, ये 100% जीतेगी मैम। ये तो टीम इंडिया के फैंस की बात आपने सुनी, लेकिन पाकिस्तान के भी फैंस को पूरा भरोसा है। क्या वो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ने वाले हमारे मेहमान और हमारे एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता, कुछ ही पलों में। तो भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, और इसी से तय हो जाएगा कि क्रिकेट का किंग कौन है। और इससे पहले महारोमांच भी। मेरे साथ संजय यादव डेटा सेंटर से, ओम खेल संवाददाता मेरे जुड़े हुए हैं, वसीम राजा साहब पूर्व क्रिकेटर, और डॉक्टर राजा काशिफ वरिष्ठ पत्रकार कराची से भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। वसीम राजा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काशिफ साहब आपसे समझना चाहेंगे, आज पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं सो पाएंगे रात में, नींद आएगी? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो जो आप कह रहे हैं पाकिस्तानी सो पाएंगे नहीं, मेरे ख्याल में ना इंडिया में किसी को नींद आएगी ना पाकिस्तान में आएगी, और ये दोनों का ही मसला है। अच्छा, एक और चीज ये है कि इंडिया के मशहूर जमाना बुकीज जब काम करने पे आते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। और रह गई पाकिस्तान में भी परफॉर्मेंस, आपको पता है क्रिकेट वैसे भी अंग्रेज ने जेंटलमैन तो कहा था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें जेंटल कहीं भी नहीं है। खाली मैन ही रह जाते हैं जो अपनी जात के लिए खेलते हैं, पर्सनल अपनी ईगो के लिए खेलते हैं। क्रिकेट वो गेम है जिसमें कितने भी आप देखें, चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के, उनकी होती है कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देना, टीम वर्क। नहीं, ये इंडिया के लिए ये नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए। आप जो बातें बता रहे हैं, तारीफें, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ये आदतें हैं। टीम इंडिया क्रिकेट खेलती है, बल्ले से खेलती है, बॉल से खेलती है, लेकिन टीम पाकिस्तान किसी और ही ग्राउंड पे खेल रही होती है। ये हम वसीम राजा साहब हमें बताएंगे क्या? वसीम साहब जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आदाब। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से जो सर ने जो बात बोली है। क्रिकेट इज ए टीम गेम, और इंडियन टीम जितने टाइम से खेलती आ रही है वो टीम गेम ही खेलती आ रही है। इंडियन टीम के अगर आप देखोगे तो ऑल टीम एफर्ट रहता है ऑन द ग्राउंड, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो सर ने बोला, काशिफ साहब ने, कि जो भी उन्होंने अल्फाज यूज करे हैं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ उस बात से। जी, मैं इसीलिए काशिफ साहब, मैं इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी, अब देखिए ना, शर्मनाक हार चुके हैं न्यूजीलैंड से, है ना, डिफेंड नहीं कर पाए, 60 रन से हार गए। अब तो डू और डाई है, कल टीम इंडिया से हारने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए नींद आएगी पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर्स को आज रात में कि नहीं आएगी? देखें, ये सवाल मैंने पहले भी बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी हुई है, इंडिया के हालात आपने देख ही लिए थे। वहां इनके क्या हालात थे, आपके सारे प्लेयर्स कहां खेल रहे होते। अब आपके तो अपने हालात अच्छे नहीं है। इंडिया के प्लेयर्स किसके लिए खेलते हैं? अपने लिए खेल रहे होते हैं। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि किसी भी मुल्क के प्लेयर्स हों, क्रिकेट बेसिकली जेंटलमैन गेम ही नहीं है। आप फुटबॉल आप खेल रहे होते तो मैं कहता इंडिया या पाकिस्तान से इंटरनेशनली ना इंडिया कहीं टॉप लेवल पे आता है फुटबॉल में, ना पाकिस्तान आता है। तो ले दे के हमारे नसीबों में क्रिकेट है, और क्रिकेट बाय चांस ही होता है कि आपने ठीक है चल गई तो चल गई, और कल रह गई ये कि बात दाव लग गया पाकिस्तानियों का तो वो जीत जाएंगे, इंडियंस का लग गया तो कोशिश करेंगे वो भी जीतने की। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, अगर हिस्ट्री ट्रैक भी देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अपने मसाइल हैं। फिर वहां पे आप ये देखेंगे किस तरह वो खेलते हैं। मैं बहरहाल इतना जिसको कहते हैं ना, इतनी होप नहीं रखता पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कि वो बहुत अच्छा खेल लेंगे। बिल्कुल भी हो सकता है कल वो वही करें जो हमेशा करते हैं, बैठ जाते हैं जाके। आप जैसा आप कह रहे हैं काशिफ साहब कि जैसे आप होप नहीं रखते हैं, शोएब अख्तर को भी बहुत ज्यादा होप नहीं है। ओम, जरा आप बताइए, ऑन पेपर
अगर आप बात करें, शोएब अख्तर ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, अभी कहा है कि पाकिस्तान इंडिया की जो बैटिंग है वो कभी खत्म न होने वाली कहानी की तरह है। क्या ऑन पेपर है दोनों टीम का स्ट्रेंथ और या वीकनेस की बात करें हम तो? देखिए सर, ऑन पेपर की अगर मैं बात करूं तो फिर स्किल वाइज अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, वहां पर अभी फखर जमान नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं। वहां पर कोई नया बल्लेबाज आएगा, उस्मान खान के चांसेस हैं। और अगर आप टॉप 3 की अगर आप कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। ऑन पेपर स्किल वाइज अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, चाहे वो आप ओपनर ले लीजिए, चाहे आप तेज़ गेंदबाज ले लीजिए। हाँ, भले ही जसप्रीत बुमराह नहीं है वहाँ पर, शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, उनका कुछ फॉर्म ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब डेथ ओवर्स आते हैं तो पता नहीं पाकिस्तानी गेंदबाजों को क्या हो जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं कहूँगा कि टीम इंडिया जो है वो ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब इसी के साथ हम जरा ये भी समझ लेते हैं संजय से कि प्लेइंग 11 में पाकिस्तान में कौन कौन है और उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। संजय। अच्छा, बिल्कुल सही आपने कहा, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, जब भी इंडिया से मैच होता है तो शाम का वक्त जब होता है तो आपने देखा होगा टेलीविजन तोड़ दिए जाते हैं, बड़ा बवाल मचता है, टीम हार जाती है, उसके बाद लगता है कि भारत से ही क्यों हारे आप, हारना था किसी और टीम से हार गए होते। लेकिन एक्सपर्ट के बात से समझ में आ रहा है ये कि हमें लग रहा है कल की तैयारी आज ही कर ली गई है, टीवी टूटे तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पाकिस्तान हारने वाले ये मान लिया गया। लेकिन अब देखिए जो प्लेयर्स हो सकते हैं 11 में, प्लेइंग 11 में वो कौन हो सकते हैं? उस्मान खान साहब, बल्लेबाज के तौर पर इनकी पहचान है। बाबर आजम, बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं। विराट कोहली इनके पसंदीदा प्लेयर हैं और आइडल भी मानते हैं, लेकिन जब भी इंडिया के साथ मैच होता है तो ये फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरा चेहरा है मोहम्मद रिजवान का, ये विकेट कीपर हैं और बैट्समैन बहुत शानदार है, बल्लेबाजी भारत के खिलाफ कई बार उन्होंने बहुत शानदार खेला है। ये चुनौतियां जरूर बन सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब इंडिया के साथ मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम पर वो प्रेशर साफ तौर पर दिखाई देता है। इन सब के अलावा अगर दूसरे और चेहरों की बात करें तो सऊद शकील बैट्समैन हैं और सलमान अली आगा ऑलराउंडर के तौर पर ये अच्छे प्लेयर माने जाते हैं पाकिस्तान के। तैयब ताहिर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो चेहरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे, प्लेयर्स दिखा रहे, देखिए कागज़ों पर भारतीय टीम भी मजबूत है और प्लेयर्स के तौर पर अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी टीम भी बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन जब भी भारत के साथ मुकाबला होता है वो मनोवैज्ञानिक दबाव ये टीमें झेल नहीं पाती हैं। शाहीन अफरीदी कल हो सकता है कि ये मैच खेलें और एक गेंदबाज के तौर पर पाकिस्तान के पास एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कितना चल पाते हैं, कितना कारगर साबित होते हैं ये देखना होगा। अभी आउट ऑफ फॉर्म भी थे कुछ दिन पहले। और इसके अलावा खुशदिल शाह ऑलराउंडर के तौर पर हैं और हारिस रऊफ गेंदबाज। ये जो टीम हमने आपको दिखाई है, इन सब के अलावा तीन और चेहरे जो अगर बात करें तो नसीम शाह गेंदबाज के तौर पर होंगे और अबरार अहमद। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सबकी निगाहें अगर अजय टिकी हैं तो बाबर आजम पर टिकी रहेंगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं ज़रा वो क्या कहते हैं ये एक बार दिखाते हैं, बताते हैं, उसके बाद फिर ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। अब इंडिया ज़्यादातर इसी खुशफहमी में है क्योंकि पाकिस्तान एक मैच हार गया है और इंडिया पहला माशाल्लाह बांग्लादेश के खिलाफ लो मार्जिन स्कोर को में भी स्ट्रगल करता हुआ जीत गया है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, वो ये वाला मैच नहीं है, बांग्लादेश इंडिया वाला मैच नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच नहीं है। उस मैच की और हाइप होती है, इंडियन भी प्रेशर में होंगे। चैंपियन ट्रॉफी में और आईसीसी की बाकी इवेंट में थोड़ा फर्क है। चैंपियन ट्रॉफी में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है और दुबई के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा जो है इंडिया को टफ टाइम दिया है दुबई के अंदर। Rohit Sharma and Virat Kohli, they're the world class player. There's no doubt about it. Rohit Sharma is one of my best player. I mean, I like him very much, more than the Virat Kohli. Virat Kohli and now the new. Can Shaheen do well against them? The new player, you know, Shubman Gill. He's doing a great job. Yeah. If our pacers, you know, I pray to God, if our pacers, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf and Naseem Shah, they did well, they took your, you know, top orders, the middle orders, then, you know, game is over. Then we'll take over and hopefully, you know, we're going to win the match. उम्मीदें दोनों तरफ ही आसमान छू रही हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं हो, चाहे वो इंडियन फैंस हो या पाकिस्तानी फैंस हो। क्या होने वाला है कल भी लाइव टाइम्स पर लगातार आपको लाइव डिबेट भी हम दिखाएंगे। कुछ ही पलों में लौटते हैं, हमारे जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उनसे भी समझेंगे और पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ।
18 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है महामुकाबले में। अब नजर उन खिलाड़ियों पर भी जो कल के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। ये कौन कौन खिलाड़ी हैं और किन पर नजर रहेगी, संजय? बिल्कुल सही आपने कहा जय। देखिए, दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर कल सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन एक्स फैक्टर वाकई में कौन होने वाला है इस महामुकाबले को लेकर, जरा ये समझिए। हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, इन सब के अलावा निगाहें भी रहेंगी। शुभमन गिल, दरअसल इनका प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत शानदार रहा है। 73 के औसत से इन्होंने बल्लेबाजी की है और 336 रन का आंकड़ा इस बार का है, इस साल का। इनके अलावा हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर, ये ऐसे दोनों खिलाड़ी हैं जिनको लेकर अगर औसत देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत बेहतर है। और ये एक्स फैक्टर के तौर पर ये पिछले 5 मैचों का अगर ये रिकॉर्ड देखा जाए तो देखिए, सबसे ऊपर शुभमन गिल। कहा जाता है कि भारतीय टीम में इस वक्त ऐसी चेन बनी हुई है अजय कि अगर आप आंख बंद करके कोई आगे पूछे कि कौन रन बनाने वाला है तो शायद रोहित शर्मा के नाम एक बार लोग ना ले, लेकिन गिल का नाम जरूर लेते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा भरोसा इन पर हो जाता है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या बल्ले से, गेंदबाजी से, इसके पहले हमने आपको बताया, देखिए ये परफॉर्मेंस जो आपको दिखाई दे रही है। 5 मैचों की 156 रन बनाए हैं, विकेट 3 इनके हिस्से में आए हैं। इन सब के अलावा श्रेयस अय्यर 204 रन इन्होंने बनाए हैं 5 मैचों में और औसत इनकी 40 के आसपास रही है। ये दिखाता है कि ये तीनों प्लेयर भारतीय की प्लेयर हो सकते हैं कल के मुकाबले में। सबसे ज्यादा उम्मीदें इनसे बनी हुई हैं। इन सब के अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो 3 फैक्टर, एक्स फैक्टर कहे जा रहे हैं, उनमें कौन हो सकता है। सलमान आगा, इनके शानदार रन इन्होंने बनाए हैं 5 मैचों में, 309 रन औसत रहा है 61 का। बेहतरीन एक तरह से कहा जाए कि स्कोर इनका रहा है, लेकिन क्या कल चल पाएंगे, ये बड़ी उम्मीद इनके ऊपर पाकिस्तानी टीम की है। मोहम्मद रिजवान, जैसा मैंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ ये अच्छा करते हैं, हर बार अच्छी बल्लेबाजी कर जाते हैं, लेकिन कल कर पाएंगे कि नहीं। औसत 45.2 का रहा है, लेकिन रन पिछले 5 मैचों में अगर देखा जाए 227 का इन्होंने स्कोर खड़ा किया है कुल मिलाकर, अगर इनको एड ऑन कर दिया जाए। नसीम शाह की बात करें तो विकेट इनके हिस्से में 7 गए हैं और ये 7 विकेट 5 मैचों में बहुत अच्छा एवरेज है। ये अजय दिखाता है कि मुकाबला दोनों के बीच में दिलचस्प हो सकता है, लेकिन जरूर है कि कल पिच का मिजाज और दूसरा जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है भारत के साथ खेलने का पाकिस्तान के ऊपर हर बार हार जाती है, क्या वाकई में वो दिखाई देगा अजय? बिल्कुल, और यही सबके जहन में इस वक्त सवाल है। वसीम राजा साहब, पूर्व क्रिकेटर, और डॉक्टर राजा कासिम मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। वसीम भाई, ये जरा बताइए, पेपर पे तो कहीं पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है, अगर पेपर पे हम मुकाबला करें दोनों टीमों के खिलाड़ियों का तो, लेकिन असली जंग तो दिमाग से कल लड़ी जाएगी, साइकोलॉजिकल लेवल पे लड़ी जाएगी। क्या लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला। सबसे पहले तो टॉस बहुत क्रूशियल होने वाला है कल, क्योंकि मैच सेम ग्राउंड पे है, दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड पे, जहाँ का विकेट बहुत स्लो चल रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा कल का मैच का, टॉस रहेगा। टॉस जो जीतेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली पहले बैटिंग करेगा और बाद में बॉल डालेगा। जो विकेट, जितना गेम चल रहा है विकेट स्लो होता जा रहा है, जिसकी वजह से बैटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है बैट्समैनों को। बड़े स्कोरिंग शॉट नहीं लग पा रहे, स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। तो मेन जो कल का एक्स फैक्टर मेरे हिसाब से जो रहेगा वो टॉस रहेगा। और बाकी जो आपने बताया, जैसे आपके साथी ने बताया कि एक्स फैक्टर जो शुभमन गिल को बताया है और हार्दिक पांड्या बताया है और श्रेयस अय्यर बताया, बिल्कुल ठीक बताया है कि वो तीनों ही प्लेयर इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे हैं इन द लास्ट फ्यू मैचेस। बट जो गेम जो चलाएगा वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही चलाएगा। जो ओपनिंग हमारा जो ओपनिंग प्लेयर है उसको बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है वो उनकी फास्ट बॉलिंग जो बैटरी है वही है। उनको अगर हम धैर्य से खेल गए, सर्कल हम अच्छा खेल गए, तो नो डाउट हम 300 प्लस रन बनाएंगे कल। और 300 को चेज करना इस ग्राउंड पे बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर रन बहुत ज्यादा बनते नहीं दुबई के इस पिच पर। लेकिन काशिफ साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का एक्स फैक्टर आप क्या मानते हैं? किन खिलाड़ियों पर पाकिस्तान के लोग उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बॉलिंग साइड तो पाकिस्तान की होती है बड़ी अच्छी, लेकिन मुझे इस दफा पाकिस्तान की बॉलिंग से भी कोई इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं चल पाई इंडिया के आगे, तो फिर इंडिया जीत जाएगा। ये बात में कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का एक इशू ये है कि वो बैट्समैन पाकिस्तान का प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं करता। और ये आज से बात नहीं हो रही, जमानों से बात चल रही है। वो जैसे एक बड़े अच्छे प्लेयर्स होते थे पाकिस्तान में भी, जब टेस्ट क्रिकेट होती थी तो लोगों में ना बड़ा पेशेंस होता था, वो खत्म हो चुकी। फिर T20 आ गई तो अब लोग ना बड़े स्पीडी हो गए।
तो अब पाकिस्तान के पास बैटिंग में ना वो वाला क्लेवर नहीं है जो पहले होता था, और बॉलिंग भी तगड़ी होती थी। अब मुझे जाती तौर पे बॉलिंग के हवाले से मैं कोई इतना उम्मीद नहीं रखता कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी होगी। अगर इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग कर ली पहली और अच्छे स्कोर बना लिया, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पाकिस्तान के भी क्रिकेटर्स ये बात खुद कह रहे हैं। वसीम राजा साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक्स फैक्टर की बात है, कौन कौन प्लेयर्स हैं जिस पर उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग, या जिस पर टीम इंडिया की नजर रहेगी? दो नाम जैसे आपने बताया उससे तो मैं सहमत हूँ। जो सलमान आगा है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट लास्ट मैच में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था मुझे नहीं लगता वो इंडिया के अगेंस्ट रन बना पाएगा। हाँ, रिजवान जो है वो ज्यादातर मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है, अलोंग द ग्राउंड खेलता है, उसके बाद वेट फॉर लूज बॉल रहता है उसका, कि जब लूज बॉल मिलती है तो रन बनाता है। लेकिन हाँ, अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी एक्स फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उसका बॉल नेचुरल इंस्टिंक्ट चलता है और उसमें रोहित शर्मा को काफी बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो रोहित शर्मा के लिए शाहीन शाह अफरीदी को सेफली खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्टिंग के 1-2 विकेट इंडिया के गिराए तो शायद इंडिया प्रेशर में आ जाए, बट हमारी बैटिंग लाइन इतनी लंबी है, आई डोंट थिंक सो कि शोएब अख्तर ही खुद कह चुके हैं कि कभी खत्म न होने वाली कहानी है। ओम, जरा ये बताइए कि दोनों टीमों के बीच में किन किन खिलाड़ियों के बीच में जंग है? ये भी एक अलग अंदाज रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। सर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं कंपैरिजन वाली बात करूं तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और मैं ऑलराउंडर, इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर ना कोई भी कंपैरिजन नजर नहीं आता। वहां पर टॉप 3 में शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, और फिर ऑलराउंडर्स के अंदर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वहां पर वो लेवल हमें नजर नहीं आता। लेकिन साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो मैच होता है काफी हद तक ना, रोहित शर्मा का जो वर्ल्ड कप 2023 का पूरा कैंपेन था वो 10 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म कर देते थे। आते थे 10 ओवर के अंदर, क्विक 40 करा, 50 करा, टीम का स्कोर 80 कर दिया 10 ओवर के अंदर, वहीं पर मैच काफी हद तक खत्म हो जाता था ऑपोजिशन के लिए। और ये जो अप्रोच है रोहित शर्मा का वो थ्रू आउट हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप 2023 के बाद, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले के अंदर भी रोहित शर्मा ने इसी अप्रोच को अपनाया और आते के साथ ही अपना क्विक 40 किया, टीम को काफी अच्छे स्कोर तक खड़ा किया 10 ओवर के बाद तक, जिसकी वजह से हमने देखा कि टीम को 240 चेज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 विकेट गिरे थे, लेकिन फिर भी उस स्टार्ट की वजह से, रोहित शर्मा के इस एक्सप्लोसिव स्टार्ट की वजह से टीम को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है जो शुरुआत के 10 ओवर होंगे वो काफी ज्यादा क्रूशियल होंगे, और कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा अपने उस रंग में दिखते हैं तो 10 ओवर के अंदर भी अगर चेस कर रहे होंगे तो 10 ओवर के अंदर अगर 80 लग जाते, 75 लग जाते, तो मैच वहीं खत्म हो सकता है। तो रोहित शर्मा का आक्रमण मैच की दिशा को बदल सकता है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक का भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। डेटा सेंटर में मौजूद है संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, एक खिलाड़ी का जिक्र अभी बार बार नहीं हो रहा है क्योंकि तमाम एक्स फैक्टर हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि विराट कोहली का जिक्र होना चाहिए। विराट बड़े मैच के प्लेयर कहे जाते हैं और ऐसे में कभी भी कम बैक कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, भारत का जो प्रदर्शन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो मैच 30 खेले गए हैं कुल अब तक, और इन सब के अलावा जिसमें भारत को जीत 19 में मिली है, 8 भारतीय टीम हारी है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं, जब ऐसे बड़े मुकाबले, बड़े सीरीज खेली जाती है, तो खास करके पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो एक तरह से अंदाज होता है बहुत अलग होता है। इन सब के अलावा देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत कब कब हुई है और मैच कितने खेले गए हैं। 5 मैच, जिसमें से भारत 2 बार जीता है, पाकिस्तान 3 बार जीता है। ये एक तरह से सिमिलर ही कहा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट या आईसीसी की सीरीज़ रही उसमें भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा, तभी जो पिछला नंबर हमने आपको दिखाया था। लेकिन सवाल यही है, कल के मुकाबले में दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आकर क्या कुछ होने वाला है। यहाँ के पिच बहुत कुछ तय करती है। इन सब के अलावा देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड क्या है ओडीआई का। मैच 135 खेले गए, जीते हैं भारत ने 57 मैच और हारे हैं दरअसल ये 73 मैच, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब सीरीज़ होती है तब अलग होता है, वनडे मैचेस होते हैं अलग होता है, लेकिन जब आईसीसी ट्रॉफीज़ होती हैं, आईसीसी मुकाबले होते हैं, उस दौरान आपने जब भी देखा होगा, अजय आपको याद होगा 2017 का अगर छोड़ दिया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का वक्त याद करिए, उसके पहले जब पाकिस्तान में इंजमाम का वक्त याद करिए, उसके पहले और दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, तब भी पाकिस्तान यहाँ से पिट कर ही जाती थी भारतीय टीम के हाथ। अजय।
साफ तौर पे वसीम भाई जरा ये बताइए हमें, संजय भी ये बात कह रहे थे और सभी क्रिकेट फैंस के जहन में यही बात है, विराट कोहली सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन अभी तक फॉर्म पर सवाल हैं। कल क्या करेंगे विराट कोहली? देखिए, मुझे नहीं लगता विराट कोहली की कोई फॉर्म में प्रॉब्लम है। विराट कोहली के बैट से बॉल बहुत अच्छा लग रहा है। विराट कोहली को, हाँ एब्सोल्युटली यू आर राइट कि विराट कोहली के बड़े रन नहीं आ रहे, बट आप अगर देखेंगे विराट कोहली कहीं ट्रबल में नजर नहीं आ रहा। विराट कोहली अलोंग द ग्राउंड बड़ा अच्छा खेल रहा है, बाउंड्रीज अच्छी मार रहा है। हाँ ये है कि उसके साथ ये है कि कहीं बॉल किक कर जाता है, कहीं कैच अच्छा पकड़ा जाता है, तो एक ये प्रॉब्लम जरूरी है कि इस विराट कोहली बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहा। बट मुझे ये नहीं लगता विराट कोहली टच में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म जब होता है तो प्लेयर जो होता है वो रन नहीं बनाता, वो 2, 4, 5 रन पर आउट हो जाता है। बट विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं हो रहा। विराट कोहली 20, 25, 30 रन बनाता है, फिर एक अच्छा शॉट मारने जाता है तो वो आउट हो जाता है। तो ऐसा एक फेज आता है, हर क्रिकेटर की लाइफ में आता है, और ये इतने लंबे टाइम से विराट कोहली खेल रहा है। एक ये छोटा सा पैच आया उसकी लाइफ के अंदर, बट आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई परेशानी है। तो कल के मैच में आपको लगता है कि विराट 20 बड़ा स्कोर एक के साथ वापसी कर सकता है, बड़े स्कोर के साथ? और वो मुझे लगता है कि वो बड़ा स्कोर दूर नहीं, वो चैंपियन ट्रॉफी में ही बड़ा स्कोर आएगा। जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप देखा था, फाइनल में जब इंडिया को जरूरत थी विराट कोहली से रन बनवाने की या विराट कोहली के रन की, तो उसने एक मैच इनिंग नॉक खेली थी। ऐसे ही सेम चीज आप चैंपियन ट्रॉफी में देखेंगे कि विराट कोहली कोई दूर नहीं कि हो सकता है वो कल मैच हो या वो अगला मैच हो, बट वो मैच दूर नहीं जिसमें विराट कोहली इस मैच में जरूर वापसी करेंगे, और यही उम्मीद सारे फैंस भी कर रहे हैं। और इस बीच ये भी सुन लेते हैं कि विराट कोहली के कोच क्या कह रहे हैं विराट को लेकर के। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो एक चैंपियन प्लेयर है और बड़े मैच का प्लेयर है, वो बड़े ओकेजन का प्लेयर है, तो मुझे पूरी आशा है कि वो जैसा प्रदर्शन आज तक करता है 2008 से भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए, आगे भी उनका प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा। देखिए, विराट का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल इंडिया का रिकॉर्ड ही मैं कहूँगा बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। एक ऑड मैच इंडिया ज़रूर हार गया था उनसे, बट आई थिंक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि भारत एक चैंपियन टीम है, बेहतरीन प्रदर्शन करती आई है हमेशा। अगर आप ICC के टूर्नामेंट्स में देखें, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत ही सराहनीय है, तो मुझे आशा है कि उसी तरह की फॉर्म कंटिन्यू करेगा इंडिया। तो विराट के कोच राजकुमार शर्मा की बात आप सुन रहे थे, और दोनों टीमों के खिलाड़ी क्या कह रहे हैं ये भी समझिए। और इंडिया के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, सब रिलैक्स हैं, और टूर्नामेंट मैच होता है उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। नो डाउट, बिल्कुल हमने 2 मैच यहाँ पे इनको इंडिया को हराए हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि जिस तरह लास्ट 2 मैच यहाँ पे हम लोग जीते हैं, जो उसी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेलें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। देखिए, शुरुआत जो इंडिया ने की है, हम लोग टेबल पे अभी एक मैच जीत चुके हैं, पाकिस्तान एक मैच हारा है, तो प्रेशर उन पे रहेगा। और हमेशा जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ज़्यादातर प्रेशर पाकिस्तान पे रहता है। इंडिया काफ़ी बार उन्हें हराया है ICC ट्रॉफी में, और जब भी मैचेस खेले तो नंबर ऑफ मैचेस हम लोग ज़्यादा जीते, तो वो एक प्रेशर रहता है अगेंस्ट टीम पे कि आप कितनी बार उनको हराए हैं। और ये जो क्रिकेट का खुमार है इंडिया पाकिस्तान में हर जगह है, बल्कि महाकुंभ में, आस्था की नगरी में भी इस वक्त ये खुमार है, वहां से भी हम आपको दिखाएंगे। और डॉक्टर राजा काशिफ साहब मेरे साथ कराची से जुड़े हुए हैं, अब उनसे भी पूछूंगा कि पाकिस्तान में माहौल क्या है, लोग कराची में क्या इस वक्त सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ। तो महामुकाबले से पहले सबकी धड़कनें थमी हुई हैं कि कुछ ही घंटों के बाद इस पिच पर, 22 गज की पिच पर जो होने वाला है वो क्या होगा भारत पाकिस्तान के बीच में। संजय, जरा ये भी बताइए कि पॉइंट टेबल में इस वक्त कौन कहां खड़ा है?
बिल्कुल अजय, वही दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझिए कि क्या ये परिवर्तन होगा, क्या वाकई में बदल जाएगा, ये वाकई में बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत की स्थिति भी ठीक है। न्यूजीलैंड 2 अंक के साथ इस वक्त सबसे टॉप पर बना है। भारत के खाते में भी दरअसल 2 अंक है, एक मैच भारत ने भी जीत लिया है। बांग्लादेश अभी 0 है क्योंकि एक मैच वो हार गया था भारत से। और पाकिस्तान आप देखिए जिससे कल मुकाबला होने वाला है, वो भी एक मैच हारकर सबसे नीचे इस वक्त पॉइंट टेबल में बना हुआ है। लेकिन कल का मैच ये तय करेगा कि क्या पाकिस्तान ऊपर छलांग मारने की स्थिति में है या फिर बाहर, एक तरह से कहा जाए कि सीरीज से बाहर होने की स्थिति में आ जाएगा। और भारत अगर जीतता है तो भारत के पास एक और पॉइंट बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब दुबई में रोहित का प्रदर्शन अगर देखा जाए ओडीआई में, ये कल के मैच को लेकर कहा जा रहा है कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि रोहित शर्मा किस फॉर्म में और किस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। 6 मैच अब तक ओडीआई में खेले हैं, ओडीआई मतलब वनडे खेले हैं रोहित शर्मा ने दुबई में। और रन जो रोहित शर्मा ने इस पिच पर बनाए हैं, इस मैदान पर 358 रन, अजय, ये अपने आप में दिखाता है कि 6 मैचों में 358 रन अगर रोहित शर्मा के खाते में हैं तो रोहित शर्मा का औसत 89-90 के आसपास होता है। ये बहुत अच्छा एवरेज कहा जाता है, बहुत अच्छी बैटिंग होती है। और 100 भी इनके नाम है। कल क्या दूसरा 100 आने वाला है, ये सबके जुबान पर इस वक्त है। लेकिन इन सब के अलावा 2 अर्धशतक भी रोहित शर्मा के खाते में। जिस मैदान पर कल ये मैच होने वाला है उस पर रोहित शर्मा का फॉर्म, अब तक परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है अजय। साफ तौर पे तो वही जो है कि आक्रामक क्रिकेट जिस तरीके से शुरुआत किया है चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने, अगर उसी अंदाज में वो शुरुआत करते हैं तो वाकई फिर उसका मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए क्या रहेगा, ये भी हम समझ सकते हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, लेकिन ये बताइए, क्रिकेट के ये बारीकियों की बात तो हमारे कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता, आप जरा हमें ये बताएं कि इस वक्त आप जहां बैठे हैं, जहां से लाइव जुड़े हुए हैं, कराची में माहौल क्या है, लोग बात क्या कर रहे हैं? काशिफ साहब, लगता है कि संपर्क टूटा है। लेकिन वसीम भाई, क्या आपको लगता है कि किस रणनीति के साथ कल टीम इंडिया, जी काशिफ साहब जुड़ गए हैं मेरे ख्याल से, जी बताएं। जी कराची का माहौल जरा हमें बताएं, क्या दिलचस्प है यहां से जानना, लोग क्या बातें कर रहे हैं? देखें, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा सख्त रहे और इंडिया की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया की बैटिंग अगर फास्ट करता है तो मुझे 70% में कह सकता हूं कि इंडिया मैच निकाल लेगा, जीत जाएगा। लेकिन अगर इंडिया सेकंड पे आता है और शुरू में पाकिस्तानी बैटिंग किसी तरह चल जाती है और अच्छी चल जाती है, तो फिर आप इंडिया को जीतता हुआ मैं नहीं देखता हूं कि इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मुझे लगता है इस वक्त उस तरह ताकतवर नहीं है पहले की तरह, जैसे शोएब अख्तर का दौर था, वो जो चीजें थी अब वो वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग बहुत अच्छी है और वो चल सकती है, डिपेंड करता है चलने पे, चल गई तो हमें लगता है कि पाकिस्तान भी ये 50-50 है, लेकिन बैटिंग के ऊपर है। इंडियन बैटिंग पहले अगर कर लेगा तो वो निकाल सकता है, बल्कि निकाल लेगा। ओके, तो ये अब इस वक्त पाकिस्तान में जो बातें हो रही है हमें बता रहे हैं डॉक्टर राजा कासिफ साहब कराची से, लेकिन क्रिकेट का खुमार से कोई नहीं बच पाया है, यकीन मानिए। देखिए, राजनेता भी इससे नहीं बच पाए हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है तो हम लोग तो जब भी इंडिया का मैच होता है तो चाहते हैं इंडिया मैच जीते, लेकिन मैचेस जो है क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में जो है वो खेला जाता है। हार हो जीत हो, खेल होता है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई इसमें इंडिया की टीम जो है वो जीते। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, ये मैच दुबई में खेला जा रहा है, वो स्टेडियम में देखकर आया हूँ। भारत और पाकिस्तान की टीम अगर देखा जाए तो अपनी इंडिया की टीम बहुत बड़ी स्ट्रांग है और पाकिस्तान को हराने का काम जरूर इस मैच में हमारी जो टीम है टीम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वसीम भाई, ये बताइए कि कल जब टीमें उतरेंगी तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर टीम इंडिया की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, टॉस बहुत क्रूशियल पार्ट इस मैच में रहेगा। जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, बाद में बॉल डालेगा। बट हाँ, अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो इंडिया 280-285 रन पे पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंडिया के पास ऐसा बॉलिंग लाइनअप है
जिसमें वो 280-285 रन पे पाकिस्तान टीम को रोक सकता है। और अगर इंडिया बैटिंग करता है तो नो डाउट अबाउट अबर बैटिंग लाइनअप की हमारी कितने बढ़िया बैटिंग चल रहा है, ऊपर ओपनर अच्छे खेल रहे हैं, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन तक हमारे पास बल्कि 7-8 नंबर तक बैटिंग है, तो हम 300 प्लस के लिए जाएंगे। तो रणनीति का कुछ नहीं है, वेरी सिंपल रहना है। जैसे इंडियन टीम चैंपियन की तरह खेलती आ रही है उसी तरह खेलना है। बैटिंग अच्छी करनी है। पावर प्ले में जो वाइट बॉल क्रिकेट होता है, इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले। पावर प्ले में अगर आप अच्छा खेलते हैं, रन बनाते हैं, तो आप गेम में ऊपर रहते हैं। अगर पावर प्ले में आप 2 से 3 विकेट लेते हैं तो आप गेम में ऊपर रहते हैं। तो मेन पार्ट जो रहेगा गेम का वो पावर प्ले रहेगा। पावर प्ले में हमने विकेट नहीं देना, ये मेरी पहले भी बात हुई है इस बारे में। और अगर हम पावर प्ले में 2 से 3 आउट, जैसे शमी बॉल डाल रहा है, साथ में राणा जी बॉल डाल रहे हैं हमारे, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग चल रहा है हमारा। उसके बाद हमारे पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास, एक चाइना मैन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को कहीं से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और खास करके दबाव इस वक्त पाकिस्तानी टीम पर है। एक मैच पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, अब डू और डाई का कल का मैच है, तो पूरी तरह से प्रेशर पाकिस्तान टीम पर है। इस सब के बीच में क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट की आलोचना की है, भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल की तारीफ की है, सुनिए। वेरी क्रिस्टल क्लियर है। आई थिंक इस दफ़ा तो इतनी हाइप भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रहा है। इंडिया बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ डिबेकल हुआ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेके, काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर सवालात उठाए गए, फॉर्म नहीं है, फिर अपना गाइडलाइंस लेके आए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया। 2025 में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को दोनों वनडे और T20 में हराया, जहाँ फॉर्म आती है नज़र। रोहित शर्मा की 100 की और विराट कोहली के रन हुए। शुभमन गिल की जबरदस्त फॉर्म के अंदर वो लड़का खेल रहा है, मतलब एक्सीलेंट फॉर्म, डिलाइट टू वॉच हिम। तो खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम से, लेकिन भारत में चप्पे चप्पे पर हर किसी के ऊपर भारत पाकिस्तान मैच का कह सकते हैं कि सुरूर छाया हुआ है। टीम इंडिया के फैंस खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये जरा देखिए आप कि यहाँ संगम नगरी में इस महाकुंभ में भारतीय क्रिकेट के फैंस किस तरह से यहां भी टीम इंडिया के लिए और इसमें तमाम लोग देखिए क्रिकेट फैंस। और मैं इंडिया पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में मैच होने वाला है, उसमें माँ गंगा व माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम तट पे हमने स्नान करके, अमृत स्नान करके और प्रार्थना करी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा करके और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करते हुए भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दे, इसी कामना के साथ पुण्य की डुबकी लगाई है। जी हाँ, तो हर जगह पर जोश है। ओम, जरा आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर टीम इंडिया पहले खेलती है तो कितना स्कोर उसको बनाना चाहिए कि पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर पाए, या फिर पाकिस्तान खेलती है तो कितने पर उसे रोकना होगा? देखिए सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शुभमन गिल की, जहां पर शुभमन गिल ने कहा था कि बॉल यहां पर सेकंड इनिंग्स में यहां पर ड्यू नहीं आ रही है। तो वो कह रहे थे साथ साथ कि यहाँ पर 300 सवा 300 रन आराम से यहाँ पर बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ये आप टोटल आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब इंडिया का ओपनर बल्लेबाज जो कि इन फॉर्म है उसको वो कह रहा है कि यहाँ पर बॉल यहाँ पर ड्यू ज़्यादा है नहीं, और यहाँ पर 300 सवा 300 वो खुद सोच के चल रहा है। तो इसका मतलब यही एक सेफ टोटल हम लेके चलते हैं कि 300 सवा 300 के आसपास वो बोर्ड के ऊपर लगाएंगे अगर पहले बैटिंग करेंगे। और वहीं अगर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो कहीं ना कहीं चेस करते हुए भारतीय टीम चाहेगी कि वो 300 से कम ही टोटल को चेस करे, क्योंकि 300 से अगर ऊपर टोटल जाता है तो वो एक मेंटल जो एक प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर आपको रन अ बॉल खेलना पड़ता ही है। हमने देखा था पिछले मैच के अंदर जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का था, वो कहीं ना कहीं लीनियंसी आ गई थी पाकिस्तानी बैटिंग के अंदर, जहां पर रन अ बॉल भी नहीं खेल रहे थे। और जो पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान है बाबर आजम, वो तो कुछ अलग ही फॉर्मेट में खेल रहे थे, 80 बॉल के अंदर 64 रन। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि रन अ बॉल आप खेलो, अगर आप चेस कर रहे हो तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो सवा 300 साढ़े 300 रन आपको दिमाग में रखने हैं, जो कि शुभमन गिल का भी कहना है। बिल्कुल। आप कासिफ साहब, डॉक्टर राजा कासिफ साहब कराची से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। कासिफ साहब, क्या होगा कल? मान लीजिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान हारा तो टीवी टूटेंगे। कौन सी तस्वीर उभर के आएगी पाकिस्तान के भीतर?
जी दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे सुनने में थोड़ा सा रहा। जी, मैं पूछ रहा था कि नतीजा तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन अगर पाकिस्तान हारा, जिसकी संभावना ज्यादा है ऑन पेपर जो दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान में क्या होगा? टीवी टूटेंगे या बात आगे और बढ़ेगी? क्या होगा? देखें, होना ये चाहिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है, जो कभी भी नहीं होता। और आपको चेयरमैन देखे ना, आपने एक शख्स को 2-2 ओहदे दिए होते हैं, 2-2 डेजिग्नेशन लेके बैठा हुआ है, तो क्या क्रिकेट होगी? और दूसरा, क्रिकेट में भी जब अंदर लॉबियां बैठी होंगी, साबका क्रिकेटर, एक फॉर्मर क्रिकेटर अपने रिश्तेदारों को एंट्रियां दे रहे होंगे, फिर आप कहेंगे कि उसको रखना भी जरूरी है, मेरिट नहीं होगा। जब आप पाकिस्तान के हार की सूरत में फिर 2 दिन ये चर्चा होगा कि मेरिट पे बात करें, जो क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट में हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मेरिट पे काम हो रहे हों। तो जब ये नहीं होगा तो मसाइल तो होंगे। और लेकिन इसके बावजूद ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगर पहली इनिंग खेलता है तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, वो 300 रन नहीं बना सकते। ठीक है, पाकिस्तान से आप उम्मीद ही ना रखें कि बैटिंग इतनी अच्छी है कि वो 300 प्लस जाएंगे, और अगर चलेंगे 325 तक नहीं जा सकते। इंडियन टीम जा सकती है बिल्कुल, और अगर नहीं गई 300 प्लस तो देखना होगा पाकिस्तान। बिल्कुल कासिफ साहब की क्या तस्वीर, क्या सूरत उभर के आती है कल के मैच के बाद। लेकिन इस वक्त अब आप लोगों से जल्दी पूछता हूं। संजय, आपसे शुरू करता हूं, जरा बताइए आपको क्या लग रहा है, कितना % आप दे रहे हैं जीत की संभावना टीम इंडिया को? 200% इंडिया जीतेगी अजय, और जाहिर सी बात है भारतीय टीम बहुत शानदार खेलती आई है, फॉर्म में है इस वक्त। ओम से चांस है इंडिया जीतेगी। वसीम भाई? No doubt about that. India will win tomorrow match, और इंडिया चैंपियन है, चैंपियन की तरह ही खेल रही है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इंडिया इस टाइम की चैंपियन ट्रॉफी की बेस्ट स्क्वाड है इंडियन टीम का। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीम इंडिया को बीट कर सकती है। दिस इज द राइट टाइम टू होल्ड द चैंपियन ट्रॉफी। एब्सोल्युटली। कासिफ साहब, आपको क्या लगता है, कौन कल के मैच में जीतने वाला है? देखिए, मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि ये अगर होगा, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगा, 300 प्लस जाता है, पाकिस्तान चेस करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही सूरतों में यहाँ पर एक मैं ये रैपिड फायर फाइनल पोल कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? मैंने कहा अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो जीत जाएगा, नहीं करता, सेकंड बैटिंग पे आता है तो फिर 50-50। ओके, चलिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन 200% से जो संजय ने शुरुआत की थी, मेरा भी पोल वही है कि 200% चांस है टीम इंडिया कहीं जीतने का। तो कल के लिए तैयार रहिए जश्न मनाने के लिए। इस वक्त आप सबका वसीम भाई, राजा कासिफ साहब, ओम, संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल लगातार लाइव कवरेज लाइव टाइम्स पर आपको हम दिखाएंगे कल के इस महामुकाबले की। जुड़े रहिएगा। फिलहाल कुछ ही पलों में और खबरें।